नमस्कार भाई सभी को। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, जिसके रिजल्ट की प्रतीक्षा हम भी कर रहे थे और आप भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सके कि जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आने की संपूर्ण संभावना है। तो उसी के संबंध में माननीय योगी जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें भर्ती बोर्ड को यह कहा गया है कि इसी महीने के अंत तक यानी अक्टूबर के अंत तक का ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कही गई है जिसमें ये कहा गया है कि आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी, उन पर एक सुदृढ़ और निश्चित तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। और इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है या कितनी झूठ हो सकती है, अब इसका कोई लेना देना रहा ही नहीं है। अगर प्रदेश का मुखिया इस बात को आकर बोल रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें 100% यानी 100% आपकी सच्चाई है कि इस महीने के अंत तक का या नवंबर के फर्स्ट वीक तक का आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि फरवरी में जब आपका एग्जाम जो पहला एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, वो जब कैंसिल किया गया था तो उसकी घोषणा भी योगी जी के द्वारा की गई थी ट्वीट करके। फिर जब अगस्त में एग्जाम कराने की बात की गई थी उसकी घोषणा भी योगी जी के द्वारा की गई थी ट्वीट करके, और ये घोषणा भी योगी जी के द्वारा की गई है। तो अगर प्रदेश का मुखिया इस बात को बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो चीज होनी ही है। ठीक है, लेकिन इससे जो दबाव है वो भर्ती बोर्ड के ऊपर अब आ चुका है और उसका कारण ये है कि सामान्य नॉर्मली हम देखते हैं कि भर्ती बोर्ड के द्वारा आपकी 3 आंसर की जारी की जाती है, पहली, उसके बाद में फिर संशोधित आंसर की और फिर आपकी फाइनल आंसर की। ठीक है, अब जो पहली आंसर की थी वो आपकी आ चुकी थी। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही भर्ती बोर्ड के द्वारा गलत दे रखे थे। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। और तीसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके 2-2 ऑप्शन थे। बच्चों के द्वारा कोई और ऑप्शन माना गया है और भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई दूसरा ऑप्शन माना गया है। तो कुल मिलाकर उसमें भी जो संशोधन होना है वो थोड़ा बहुत नहीं होगा, वो भी बड़े पैमाने पे होना है। लेकिन क्योंकि दबाव आ चुका है और अक्टूबर के अंत तक का आपको रिजल्ट भी जारी करना है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो संशोधित आंसर की है उसको देने के बजाय 18 या 20 अक्टूबर तक का जो भर्ती बोर्ड है आपकी डायरेक्ट ही फाइनल आंसर की दे देगा। हालांकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड के द्वारा डायरेक्ट फाइनल आंसर की दे दी गई और बच्चों को उसमें ऐसा लगा कि एक क्वेश्चन भी ऐसा है कि जो भर्ती बोर्ड ने अपनी मनमर्जी से मान लिया है और उसमें हमारा आंसर ऐसा है, या फिर हमने वो चीज़ देख रखी है, पढ़ रखी है और हम ये जानते हैं कि नहीं ये उत्तर नहीं है, उत्तर वही है जो हमने लगाया था, तो बच्चे हाई कोर्ट जाने में भी टाइम नहीं लगाते। ठीक है भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का बैठता है और 2 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। पॉइंट में बात चलती है, यहाँ तो बात 2 नंबर की हो रही है एक क्वेश्चन की। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं वो भी दबाव भर्ती बोर्ड को देखना है और उस चीज़ को भी देखते हुए कि वो उस चीज़ से बचे रहे और ये भर्ती जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके, क्योंकि जनवरी तक का उम्मीद है कि आपकी जो है वो ट्रेनिंग शुरू करा दी जाएगी, क्योंकि अगले साल ही आपका प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू हो रहा है और कांस्टेबल की कमी के चलते हो सकता है कि उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आपकी पहले ही ट्रेनिंग शुरू करा दी जाएगी, उससे पहले ही। ठीक है भाई, और इसके अलावा जो आपकी 40,000 की बात की गई थी योगी जी के द्वारा कि इस भर्ती के कंप्लीट होने के बाद में 40,000 की एक नई वैकेंसी हम फिर से निकालेंगे, तो वो फरवरी मार्च तक ही आपको देखने को मिलेगी, जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाती पूरी की पूरी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो आपके एसआई के 5,000 पद आने हैं वो इसी साल दिसंबर तक आपके आ जाएंगे हर हाल में। इसके अलावा पीएससी के 10,000 पद भी आपके आने हैं और फायरमैन के आने हैं और जेल वार्डन के भी आपके आने हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे पहले अब दिसंबर तक का 100% आपको एसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मैं यूपी ट्रिपल एससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवल यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी वैकेंसीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी के तो अभी जो एजेंसीज हैं वो भी फाइनल नहीं हुई हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उनको लेकर के। लेकिन क्योंकि यूपी पुलिस अपना अलग तरीके से काम करती है और यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो लेखपाल की वैकेंसीज की बात हो रही है तो वो एक अपना अलग तरीके से प्रोसेस करेगा। यहाँ बात हो रही है यूपी पुलिस की।
अब अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपके फिजिकल में बहुत ज़्यादा टाइम रह गया है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ चुका होगा, तो फिर उसके आगे 15 ही दिन मैक्सिमम मान के चलिए कि आपको फिजिकल के लिए दिए जाएंगे। ठीक है भाई, नवंबर के लास्ट वीक से आपके फिजिकल शुरू होंगे, और अगर नवंबर के लास्ट वीक से आपके फिजिकल शुरू होंगे तो अभी अक्टूबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, यानी आपके पास मैक्सिमम 1.5 महीने का समय है। और यदि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि अगर हमसे कोई वीडियो छूट गई हो यूट्यूब पे, उसको देखकर भी हम अपने मन में ये समझ ले कि क्या पता हमारा होगा या नहीं होगा, तो अब उसका भी टाइम नहीं बचा भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास 10% भी चांस है कि फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है, तो 100% लग जाइए, उसमें जाता ही क्या है। अभी 1.5 महीना तो बाकी है, इससे कम समय में तो वैसे भी तैयारी नहीं हो पाएगी, इससे ज्यादा ही समय लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा। 5 किलोमीटर की रनिंग है, और बच्चों के द्वारा बीच बीच में जब गैप ले लिया जाता है फिजिकल एक्टिविटी में, तो उसमें टाइम लगता है उसको फिर से वही रूटीन पकड़ने में। ठीक है भाई, तो 1.5 महीना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी तैयारी के लिए चाहिए भी। तो वो चीज अपना पहले सबसे पहले माइंडसेट तैयार कीजिए कि होता है तब ठीक, नहीं होता है तब ठीक। 1.5 महीना हम बकायदा फिजिकल की तैयारी करनी हम कर लेंगे, उसमें जाता ही क्या है। और वो चीज मैं आपको पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम मान के चलिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी पूरा का पूरा खेल बचा हुआ है। ठीक है, और फिर बाद में वो काम ना हो जाए जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ था कि हम 80 की उम्मीद कर रहे थे और वो 68 पे जाके अटक गई। ठीक है भाई, तो इसीलिए अपना खुद का भी माइंडसेट वो जो है वो बनाकर रखिए, और 180 जनरल कैटेगरी लग जाइए बेफिक्र होके फिजिकल की तैयारी में। 170 ओबीसी और 155 से ऊपर एससी वाले, 150 फीमेल, और एसटी वाले तो 110 या 15 पे फाइनल है ही, इससे ऊपर एसटी की जाती भी नहीं है कभी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो खेल होगा, और जो पिछली भर्ती थी उसमें 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था बच्चों को, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें जो ऊपर है उनकी पूरी संभावना है नीचे आने की, और जो लोग नीचे हैं उनकी पूरी संभावना है ऊपर जाने की। ठीक है भाई, तो अपने आप को ये मत मान के चलिए कि मेरा स्कोर तो 160-165 ही है और पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बाद की बात है, होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इतना है तो तैयारी तो कीजिए, कम से कम 1.5 महीना बचा है, लग जाइए। वो बाद की बात है, होता है या नहीं होता है। वो फिजिकल एक्टिविटी हमारे जो हेल्थ है उसके लिए ही अच्छी रहती है, वो तो बाद की बात है ना कि सिलेक्शन के लिए हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी तो आप कभी भी कर लीजिए, वो हमारी हेल्थ को बेनिफिट ही देगी, नुकसान तो देगी नहीं। ठीक है भाई, तो वो चीज भी समझ के चलिए थोड़ा सा, और अपना एक खुद का भी अनुमान रखिए। और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।